का क्षेत्र बहुत व्यापक है और कला को कई चित्रकारों और व्यक्तियों ने समृद्ध बनाया है। आज के इस अंक में हम ऐसे ही व्यक्तित्व पर बात करेंगे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के इस अंक पे हम बात करेंगे कला मर्मज्ञ, विदुषी और इंस्टीट्यूट बिल्डर डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इस अंक में हम उनके व्यक्तित्व और उनके कैरियर की शुरुआत कहां से शुरू हुई यह जानेंगे। वो क्रिसमस का दिन था जब दिल्ली में 25 दिसंबर 1928 को प्रसिद्ध वकील रामलाल और सत्यवती मलिक के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची का नाम कपिला रखा गया। रामलाल जी और सत्यवती जी के घर अक्सर हिंदी साहित्य के विद्वानों का आना जाना था। कई बैठकें उनके घर पर होती थी। इसका असर कपिला जी पर होना स्वाभाविक था। उनका रुझान साहित्य संस्कृति की ओर होने लगा। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण की, मिशिगन यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वासुदेव शरण अग्रवाल के निर्देशन में विशेष छात्र के रूप में इतिहास, पुरातत्व और वास्तुकला में शोध किया और पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। 1956 में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी से कपिला जी का विवाह हुआ और इसके साथ ही कपिला जी के नाम में वात्स्यायन सरनेम जुड़ गया। लेकिन विवाह के 13 साल बाद ही सन 1969 में कपिला जी वात्स्यायन जी से अलग हो गई और फिर अलग रहने लगी। सन 1987 में अज्ञेय जी के देहांत पर ही वो उनके घर गई, लेकिन कपिला जी ने अपने नाम से वात्स्यायन जी का सरनेम नहीं हटाया। डॉक्टर कपिला जी ने अपना कैरियर बतौर शिक्षक के रूप में शुरू किया, लेकिन इनकी विद्वता को देखकर इनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उनको शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में अहम पदों पर कार्य करने का मौका मिला। डॉक्टर वात्स्यायन को डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सीडी देशमुख, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी महान हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी माता इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की, तो उन्होंने डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को उसका संस्थापक निदेशक बनाया। यही नहीं, उनकी ही प्रेरणा से तत्कालीन सरकार ने सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना की और डॉक्टर कपिला को सीसीआरटी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने अपना कैरियर बतौर शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने दिल्ली, फिलाडेल्फिया और कैलिफोर्निया में शिक्षण कार्य किया। कला और इतिहास पर लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी तथा 200 से ज़्यादा शोध पत्र भी लिखे। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने अनेक पुस्तकों की रचना भी की, जिनमें वर्ष 1997 में प्रकाशित द स्क्वायर एंड द सर्कल, 2004 में प्रकाशित डांस इन इंडियन पेंटिंग, 2006 में प्रकाशित भरत द नाट्यशास्त्र, 2007 में प्रकाशित क्लासिकल इंडियन डांस इन लिटरेचर एंड द आर्ट्स और 2011 में प्रकाशित ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग थ्रू द आर्ट्स इन एशिया मुख्य रूप से काफ़ी चर्चित रही हैं। डॉक्टर वात्स्यायन को नृत्य से भी लगाव रहा। उन्होंने अच्छन महाराज से कथक तथा गुरु अमोबीर सिंह से मणिपुरी के साथ भरतनाट्यम की शिक्षा ली। डॉक्टर कपिला संगीत नाट्य अकादमी की फेलो भी रही।
डॉक्टर कपिला को 2006 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। लाभ के पद के विवाद के कारण उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। इसके बावजूद वो दोबारा 2007 में राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई। वर्ष 2009 में राज खोसा द्वारा निर्देशित फिल्म द डांस ऑफ विंड में भी उन्होंने अभिनय किया था। यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में बनाई गई थी। अब बात करें डॉक्टर कपिला वात्स्यन जी को मिले हुए सम्मान और पुरस्कारों की। वर्ष 1955 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1970 में संगीत नाटक अकादमी का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। 1977 में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 16 सितंबर 2020 को डॉक्टर कपिला वात्स्यन का देहांत हुआ। उनके साथ ही एक कला संस्कृति के युग का भी अंत हो गया।